और तिब्बत के पठार के क्षेत्र से आती है कौन सी नदी? अरुणा। अरुणा में ही ये धारा मिल जाती है सप्तकोश की, ठीक है। और तब जाकर के यह किस नाम से जाने जाएगी? कोसी के नाम से। कोसी के नाम से जाने जाएगी, जिसे बिहार का हम लोग क्या कहेंगे? तो उसके बाद यह कहां जाकर के मिलेगी? कुर्सेला में। कोसी को जो है भले बोल देते हैं सोरो ऑफ बिहार, ठीक है, हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छे नजरिए से देखेगा। हर सिक्के का दो पहलू होता है। ये अपने साथ नई मिट्टियां लेकर के आते हैं, और नई मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ये सभी एरिया में तुमको धान, चावल, ये चावल गेहूं, ये सब जो उपजता है प्रोडक्शन के मामले में, उसी के बदौलत है ना। आगे बढ़े, अब आ गए हम लोग कहाँ? कुर्सेला। अब यहाँ से तुमको अब झारखंड में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भागलपुर के बाद जाओगे तो तुमको साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, और साहेबगंज जो है झारखंड में, बिहार में नहीं है, क्लियर। और वहां तुमको गंगा नदी है। और दार्जिलिंग के पठार से एक नदी निकलती है, महानंदा। महानंदा ट्रेन भी चलती है, महानंदा सबसे गंदा। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना पुनः। मालदा के पास जब मिल गया, अब यहाँ पे बनाया गया है फरक्का बराज। जब तुमको हम बताए थे नदी का वेग, और नदी का वेग में हम लोग 3 वेग बताए थे। पहला हम लोग बोले थे क्या चीज? युवा अवस्था। दूसरा हम लोग क्या बोले थे? प्रौढ़। और तीसरा हम लोग क्या बोले थे? वृद्धावस्था। अब हम लोग जो पहुंच रहे हैं वो कहाँ पहुंच रहे हैं? वृद्धावस्था में। अब वृद्धावस्था में पहुंच रहे हैं तो यहाँ वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब जब वेग कम होगा तो नदी जिधर मन तिधर जाएगा। ऐसे तो यहाँ तो फोर्स से आ रहा है, और यहाँ जाते जाते क्या हो गया? स्लो हो गया। अब समझ में आया? अब यहाँ बना दिया। वैसे भी हमारा भारत सरकार कौन सा? फरक्का बराज। पानी को रोक लिया, और यहीं से वितरणिका स्टार्ट हो गई। और ये जो एक आई, ये तुम्हारा हुगली के नाम से जानी गई। और ये जो इधर गई, ये किस नाम से जानी गई? पद्मा के नाम से। अब ये फरक्का बराज से ही आपको मिलेगा किसको पानी? तो बांग्लादेश। ये फरक्का बराज ऐसा है बेटा कि जब भी बांग्लादेश कुछ करे तो यहाँ पे तुमको टोटल 108 फाटक है। कितना फाटक है? 8 फाटक। और उसमें मात्र 3, 4, 5 ही फाटक खुला रहता है, ठीक है। जब बांग्लादेश एकदम शरारत करे तो सीधे उसको बोलो फरक्का खोले क्या। और फरक्का जैसे 108 फाटक खुलेगा तो समझ लो बांग्लादेश रहेगा ही नहीं रहेगा। क्लियर है? सब पानी को तो हम रोक के रखे हैं। इधर यमुना का पानी आएगा, सोन का पानी आएगा, सब पानी को रोक कर रखे हैं। और कितना फाटक है? 108 फाटक। और वहां यदि तुम जाओगे तो वो सेंसिटिव एरिया है, वहां तुम ना फोटो खींच सकता है, ठीक है, ना तुम घूम सकता है। जब साहेबगंज से हम इंटर कर रहे थे, गए थे घूमने के लिए, चारों तरफ से आके पुलिस घेर लिया कि ये टेररिस्ट है। हम बोले सर टेररिस्ट नहीं है। आई कार्ड दिखाए, साहेबगंज कॉलेज साहेबगंज, सब छोड़ा। समझ में आया? उसको लगा कहीं बम जाके गिरा दिए तो